वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में ही जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट लगातार सावरकर पर दिए राहुल के बयान को गलत बता रही है और खुद उद्धव ठाकरे ने मालेगांव की रैली में भरे मंच से राहुल गांधी को धमकी भरे अंदाज में संदेश दिया कि इस तरह के बयान से विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचेगा। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत ने भी राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी और कहा कि वीर सावरकर के खिलाफ दिए बयान से सियासी नुकसान होना तय है। अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक ये आसान नहीं है और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछाले तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर को हर दल सम्मान की नजर से देखता है, इसलिए राहुल के बयान के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी दलों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए राहुल गांधी के बयान ने महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। एकनाथ शिंदे से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी के साथ ही उद्धव ठाकरे भी आ गए। ऐसे में उद्धव गुट को अपने बचाव में आक्रामक रूप से सामने आना ही पड़ा। आज संसद के बाहर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने नेता के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल को नसीहत दी। महाराष्ट्र के लिए वो आराध्य देव की तरह माने जाते हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जहां वीर सावरकर की बात आती है क्या वो सहमत हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। हालांकि कई सफाइयों के बावजूद बीजेपी और उद्धव गुट के विरोधी नेताओं के निशाने पर राहुल से ज्यादा उद्धव ठाकरे ही रहे। उद्धव ठाकरे जी को बहुत लेट याद आया कि सावरकर जी उनके भगवान जैसे हैं और इतनी कौन सी मजबूरी है, उनके ही महाविकास आघाड़ी में उनके गोदी में जाकर बैठे हैं। बीजेपी विधायक और उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार मुखर रहे राम कदम ने तो बाला साहब ठाकरे के किस्से को याद करते हुए उद्धव से सवाल पूछा कि वो कब राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 3 वर्षों के पश्चात श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को वीर सावरकर जी की याद आई। इसके पहले कहा गया था आपका प्रेम। एक तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे पर घेरा गया तो दूसरी ओर राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि सावरकर कभी छुट्टी लेकर विदेश घूमने नहीं जाते थे, इसलिए राहुल कभी वीर सावरकर नहीं बन सकते। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कम से कम राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू से ही कुछ सीख हासिल कर लेते। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी को महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं से सलाह लेने के बाद वीर सावरकर पर बयान देने की नसीहत दी। बार बार कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी का अपमान करती है। वही वीर सावरकर जी जिनकी प्रशंसा इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने और महाराष्ट्र के अनेकों नेताओं ने की है। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो राहुल गांधी हैं, वीर सावरकर नहीं, कि माफी मांग ले। इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा मचा हुआ है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस समय सीमा तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान होगा और आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड होना या ना होना एक समान बात होगी। ऐसे में वो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा और वो शख्स वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएगा जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन आधार से लिंक नहीं होने पर अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे। और किसी ने अगर इस बेकार पैन कार्ड को वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 372 बी के तहत
ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराने पर केवल 1,000 रुपए ही लेट फाइन देना होगा। कोच्चि में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का नया वीडियो सामने आया है। बीते दिन कोच्चि एयरपोर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस हादसे का अब नया वीडियो सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर डगमगाकर नीचे गिरता नजर आ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज डॉक्टर्स ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल रहे। पुडुचेरी में बीजेपी कार्यकर्ता की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले देसी बम से हमला किया और फिर धारदार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रामनगरी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। रामनवमी पर लगने वाले मेले को देखते हुए इन बसों के लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अब हत्या की बात भी सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे की मां ने सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर आकांक्षा की हत्या का आरोप लगाया है और दावा किया कि उनकी बेटी आकांक्षा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि होटल के कमरे के अंदर हत्या की गई। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने इस हत्या का आरोप भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर लगाया। कौन मारा है? समर सिंह, संजय सिंह। कौन है ये लोग कौन है? समर सिंह सिंगर है भोजपुरी समर सिंह। संजय सिंह भाई है। संजय सिंह भाई है। आकांक्षा दुबे की मां ने यह भी आरोप लगाया कि 21 तारीख को समर सिंह ने आकांक्षा को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने मेरी लड़की को बोला तुझे जान से पहले तुझे उठवा लूंगा। तो मेरी बोली लड़की तू मुझे भी जानती नहीं, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। कब धमकी दी? 21 तारीख। आकांक्षा दुबे की मां ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही आकांक्षा दुबे की मां ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने यह हत्या पैसों के लेन देन की वजह से की, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर आकांक्षा के करोड़ों रुपए बकाये थे, जिसे संजय सिंह लौटाना नहीं चाहता था और इसलिए उसने आकांक्षा की हत्या कराई। आकांक्षा दुबे की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसमें समर सिंह और संजय सिंह दो अभियुक्त उन्होंने बताए हैं, जो नामजद अभियुक्त है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सभी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन पहली नजर में केस सुसाइड का ही लग रहा है, इसलिए केस सुसाइड की धाराओं में ही दर्ज किया गया। तथ्यों की जांच की जा रही है, जितने भी इसके पहलू हैं सब पे जांच की जाएगी और जो भी चीजें सामने आएंगी निकल करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पुलिस ने फिल्म की यूनिट के लोगों के भी शहर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच पूरा होने तक फिल्म यूनिट से जुड़े सभी लोग वाराणसी के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि घटना के वक्त वहां मौजूद सभी लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। इस बीच ये पता चला कि पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिसने बर्थडे पार्टी के बाद आकांक्षा को शनिवार रात होटल में छोड़ा था। पता चला कि ये शख्स आकांक्षा के कमरे में रुका था, फिर बाहर चला गया। पुलिस के मुताबिक ये शख्स वाराणसी के टिकरी का रहने वाला है। इस बीच मातम में डूबी आकांक्षा दुबे की चाची ने भी इस बात का दावा किया कि आकांक्षा खुदकुशी नहीं कर सकती, इसके पीछे गहरी साजिश है। तो नहीं है, सुसाइड तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, ऐसी नहीं थी, हम लोग के साथ में रही है, बचपन बिताई है, कैसे करेगी। आत्महत्या पर हत्या के आरोपों के बीच पुलिस ने दावा किया कि सबूतों के आधार सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर डॉक्टर्स की भारी भीड़ दिखाई दी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने 11 बजे के करीब SMS मेडिकल कॉलेज से पैदल मार्च शुरू कर दिया, जो 4.5 किलोमीटर तक चलता रहा। इसके बाद वापस SMS मेडिकल कॉलेज में ही मार्च खत्म हुआ। आंदोलन के दौरान डॉक्टर्स अलग अलग लुक में नजर आए। कुछ डॉक्टर्स ने साधु का रूप ले रखा था। जयपुर में हो रहे इस प्रदर्शन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं राजस्थान में 29 मार्च को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल प्राइवेट डॉक्टर्स 21 मार्च से राजस्थान विधानसभा में पास हुए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल के मुताबिक इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा।